हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोगों के कहने पर ही हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास कराई है। वैसे तो रेगुलर आप लोग जान रहे थे कि आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास आपके विवेक सर टैली करवा रहे थे, और आपके संकल्प सर ने भी आज एक क्लास करवाई है, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग नहीं करवा पाए, लेकिन हम लोगों ने क्या है वीडियो अपलोड की थी। तो कोशिश कीजिएगा आप उस वीडियो को देखिए और स्टार्टिंग टू एंड तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं कुछ आगे बढ़ाने से पहले पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट आज लाइव हमारे यहाँ हमारी क्लास आज देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आएंगी वो वीडियोस तभी वो देख पाएंगे जब वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, है ना। तो कोशिश कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो भी फ्रेंड सर्कल में हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, उसके लिए आप लोग नई नई वीडियोस को देखते रहें। ठीक, आज जो मैंने टॉपिक लिया है, जैसे कि मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैडम हम इंग्लिश भी सीखना चाह रहे हैं, तो मैंने भी कोशिश करी अपने तरीके से कि मैं भी आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। यहाँ पे मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हो, अभी जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग या तो 10th पास आउट कर चुके हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं, है ना। स्टार्टिंग बेसिक नॉलेज तो इंग्लिश की आप लोगों को पता ही होगी। मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन, कि कैसे हम अपनी हेजिटेशन दूर करके हम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकें। क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम लोग नर्सरी से लेकर जब तक हमारी स्टडी रहती है हर सब्जेक्ट में हम लोग इंग्लिश तो देखते ही देखते हैं। हमारा बेसिक अगर हम देखते हैं कि इंग्लिश तो हर जगह, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें इंग्लिश होती ही होती है, लेकिन अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग को इंग्लिश नहीं आ पाती, है ना। रीजन जानते हैं, अभी आप जैसे देख रहे होंगे कौशल विकास के बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश जिनको अच्छी आ रही है, लेकिन उन्हीं के साथ के जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इंग्लिश नहीं आ रही है। रीजन आप भी जानते हो, हमारे अंदर की क्या है, हेजिटेशन। हम हेजिटेशन की वजह से, हेजिटेशन होता है क्या है, हेजिटेशन होता है हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंट ना होना, हमारे अंदर कि हम अपनी बात किसी के सामने रिप्रेजेंट, अपने सामने बोल नहीं पाना, है ना। तो इसी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। जैसे कि क्लास में आप बचपन में आप क्लास में बैठे होते थे, आपको टीचर पढ़ाते थे, लेकिन गिने चुने लोग ही पूछ पाते थे क्वेश्चंस कि सर हमको ये नहीं आता, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, बाकी स्टूडेंट नहीं बोल पाते। रीजन आप भी जानते हो क्यों नहीं बोल पाते, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पहले ही पता है क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर की कमियां क्या है ना। आज हम जो आपको सिखाएंगे वो बेसिक इंग्लिश नहीं सिखाएंगे कि मैं आपको टेंस बनाना सिखा रही हूँ, और या मैं आपको जो बेसिक बता रही हूँ कि आप टेंस कैसे होते हैं, फॉर्मूलाज आपको कैसे लर्न करना है, वो मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी। मैं ये सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इंग्लिश सीख सकते हो बोलना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको सीखना है तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको कॉल कर लो और बोल दो कि वो ऑनलाइन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लर्न टू इंग्लिश, कि हम इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। तो पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, आप इंग्लिश बोलने से पहले यानी कि बोलेंगे तभी जब आपके कुछ पॉइंट क्लियर होंगे। पहला पॉइंट आपका जो है वो होता है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है। सॉरी, लर्न बोल रही हूं मैं, लर्न नहीं। आपको सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको करना होगा लिसन, ठीक है, यानी कि सुनना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा रिपीट, यानी कि दोहराना होगा। एंड लास्ट वन आपको क्या करना होगा, स्पीक। आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ, समझ रहे हो ना। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपके कुछ पॉइंट है वो आपको क्लियर करना है। वो ये कि सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए आपको लिसन यानी कि सुनना होगा, कोई भी वर्ड्स आप जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपने जो भी वर्ड सुना उसको आपको रिपीट करना होगा। रिपीट
करने के बाद उस वर्ड को आपको स्पीक करना होगा। सपोज दैट, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम स्कूलिंग अगर पढ़ाई करते हैं या बुकिश हम नॉलेज लें, यानी कि हम किताब पढ़ें, तो हम लोग बोर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या हो रहा है, पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी टीवी चला दिया जाए और कोई मूवी आपको मैं दिखाऊं, तो आपको क्या होगा, आप क्या करोगे, उसकी मूवी की स्टार्टिंग टू एंड आपको पूरा का पूरी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। रीजन जानते हैं क्यों? रीजन ये जानते हैं क्योंकि आपने वो मूवी अपने कानों से सुनी, आपकी ऑडिटरी यानी कि आपने अपने कानों से उस वीडियो को सुना, है ना, इसलिए आपको वो स्टोरी याद रही। उसके बाद रिपीट, जब आपने उसको स्टोरी को किया, आप अपने फ्रेंड को बोला कि यार वो वीडियो मूवी देख के आओ और ये मूवी की ये स्टोरी है, तो आपने उस वीडियो को जो देखा उसको रिपीट कर दिया, है ना। उसके बाद क्या है, स्पीक, यानी कि आपको वर्बली आप एक दूसरे को बताते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी वर्ड सुनते हैं, या फिर मैं फॉर एग्जांपल कोई और भी बात बताऊं आपको, अभी मैं आपसे कहूंगी कि सब लोग ऑनलाइन आ जाइए, तो मेरी बात को अभी सुन रहे हैं ना कि सब लोग ऑनलाइन आ जाइए, तो आपने उस बात को सुना, तो सुन के आपने उसको क्या किया, रिपीट किया, जल्दी से सब सारे कैंडिडेट को बोला कि आप लोग ऑनलाइन आइए, है ना। फिर देन क्या हुआ, आप और भी बोल रहे हैं, आपके पापा वगैरह ने बोला कि अभी क्या कर रहे हो आप लोग, तो आप बोलोगे कि मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूं, यानी कि देने का मतलब क्या है, आप बोलने लगे, आपने स्पीक किया। तो ये कोई भी क्लियर, यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए आपके ये तीन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप बेहतर इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है। देन अब क्या है, हमने ये आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे बताएंगे कि हम कैसे इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश को हम इम्प्रूव करने के लिए हमें आपको क्या करना है, हमें आपके अंदर स्किल्स लेकर आनी है। क्या लेकर आनी है? स्किल्स। और वो स्किल्स हम कैसे लेके आ पाएंगे? वो स्किल्स हम आपके अंदर तब लेकर आएंगे जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके आओगे। और कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? स्किल्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्फिडेंट। और आपको पता है कि कॉन्फिडेंट हमारे अंदर कब आता है? कॉन्फिडेंट हमारे अंदर तब आएगा जब हमको बेसिक नॉलेज होगी। क्या होगी? बेसिक नॉलेज होगी किसकी? बेसिक नॉलेज होगी इंग्लिश की। हम लोग बेसिक नॉलेज, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो आज ऑनलाइन क्लास ले रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट, मैंने अभी जैसे बोला, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th पास आउट कर चुके हैं। तो बेसिक नॉलेज इंग्लिश की तो आपको क्लियर होगी ही होगी, है ना। तो इसके बाद ही आप इंग्लिश में अच्छा बेहतर कर सकते हो, है ना। तो वो कैसे करेंगे हम इंग्लिश के अंदर, कैसे कॉन्फिडेंट से हम बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज आपको दे दूं। वो बेसिक नॉलेज है क्या, जो हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रब कर दो, देन आपको क्लियर करते हैं अभी मैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है क्या? बेसिक नॉलेज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये बेसिक नॉलेज ये है कि हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, वोकैबुलरी। हमारी वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी जान रहे हैं कि आपके वर्ड्स पे थोड़ी कमांड होना चाहिए। जो शब्द आप बोल रहे हो उस वर्ड्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अब मैं कहूँ ऐसे कि ये पेन है ना, तो ये पेन आप सभी कहेंगे कि ये पेन है। कोई ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट जो कलम कहे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश ये करना है, हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स, हमें पता है हम अपनी डेली लाइफ में हम बहुत से वर्ड्स क्या है इंग्लिश में बोलते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि वो इंग्लिश में कि हिंदी में, है ना। अब कलम तो नहीं कहता, मेरे हिसाब से तो कोई कहता नहीं होगा कलम, आज के टाइम पे तो कोई कहता नहीं होगा। तो हमें क्या है, वोकैबुलरी अपने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप, हमें प्रोनाउंस, अपनी प्रोनाउंस को थोड़ा सा ठीक करना है। ये प्रोनाउंस क्या होते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी ये प्रोनाउंस है क्या।
ठीक है। अपनी पहला आपको क्या करना है, अपनी वोकैबुलरी आपको अच्छी करनी है। दूसरा आपको क्या करना है, आपने प्रोनाउंस अच्छा करना है। ठीक है। तीसरा थर्ड वन आपको क्या करना है, वो आपको करना है टाइम। टाइम मीन्स आपको अपने टेंस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, समझ रहे हैं टेंस। अब आप कहोगे, बहुत से बोल रहे होंगे, अरे मैडम मुझे टेंस टेंस पढ़ाएगी। यस, आपको पता है, काफी बच्चों को पता होगा कि टेंस हम लोगों ने स्टार्टिंग से सीखा है, लेकिन अगर मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगी कि मुश्किल से हार्ड ही कुछ स्टूडेंट ही हमें कुछ वर्ड्स की सही मीनिंग और सही सेंटेंस बना के देंगे, है ना। तो मैं बस ये चाह रही हूँ कि अगर एक बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए हमें किस बेसिक नॉलेज, क्या क्या बेसिक नॉलेज लेनी होती है, वो हमें अपनी ठीक करनी है। ठीक है। पहला स्टेप वोकैबुलरी, दूसरा हमारा प्रोनाउंस और तीसरा हमारा टेंस। इन तीनों पे हमने बेसिक नॉलेज पे कमांड हासिल कर लिया, देन यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। आप डेफिनेटली आप इंग्लिश को स्पीक कर पाओगे, ये अगर आपने तीनों पॉइंट क्लियर कर लिए तो। ठीक। अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा और ये जो पॉइंट है इनको आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ आपको। वो मैं क्लियर कैसे करूंगी, देखिए काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे आप ही के लोगों में जो बहुत अच्छे से स्पीक कर लेते हैं, और कुछ काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को स्पीक नहीं कर पाते। रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं इंग्लिश, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कैन स्पीक और कांट स्पीक। ठीक है। कैन स्पीक इंग्लिश और कान स्पीक इंग्लिश। वो लोग जो इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश की कोई नीड नहीं है, हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश तो आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते, कोशिश भी करते हैं, जो बोलने वाले स्टूडेंट होते हैं या लोग होते हैं वो उनको बोलने नहीं देते हैं। रीजन जानते हैं क्यों? अगर सपोज कीजिए कि अभी मैंने कुछ वर्ड इंग्लिश में बोला, तो मेरे ही फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे, अरे यार तुमने ये बोला, ये तुम गलत बोल रहे हो, ये तुमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस तुमने गलत बना। सो व्हाट, कौन क्या कह रहा है हमें उसको मैटर नहीं करता, हमें ये देखना है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ये बेहतर कर पाओगे तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आपने ये सोचा कि हम दूसरों के बारे में कि वो हमारी, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो वो क्या कहेगा, ये क्या होगा, ऐसा नहीं, ये नहीं, विदाउट हेजिटेशन पूरे फुल कॉन्फिडेंट के साथ अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा उसको आप भूल जाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इंग्लिश को कैसे बोल पाओगे वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पहले सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट आपको क्या है, हर चीज आपको इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले आपको थिंक इंग्लिश, है ना। इंग्लिश के बारे में सोचना है आपको, क्या करना है, इंग्लिश के बारे में सोचेंगे। कोई भी वर्ड हो कि पैन, पैन को भी इंग्लिश में बोलिए। चेयर आपके डेली वर्ड्स हैं, आपके हाउस होल्ड जो डेली हम रूटीन में करते हैं। अब मैं बोलूं आपसे कि ट्रेन, ट्रेन को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होगा, स्टूडेंट को नहीं पता होगा। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं रहता है। तो एक बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमें बेहतर इंग्लिश बोलना है तो हमें थिंक इंग्लिश करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो भी बारे में हम कुछ भी सोचेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की इंग्लिश के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना होगा, हर एक चीज, हर सेंटेंस को इंग्लिश में सोचिए, है ना। अब आप कुर्सी तो नहीं कहोगे, आप ये सोचो कुर्सी नहीं, आपको चेयर नहीं, चेयर बोलना है। आप अगर बोलो कोई और बोलो, कुछ और सेंटेंस अगर हम ले लेते हैं कि बाहर कुत्ते हैं, तो कुत्ते ना सोचो, आप उनको बोलिए कि डॉग, डॉग्स आर बार्क, है ना। तो बार्किंग, है ना, जैसे कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो आप अपने माइंड में हर एक चीज को कोशिश ये कीजिएगा इंग्लिश में बोलेंगे। जब आप इंग्लिश में सोचोगे तभी आप इंग्लिश में बोल पाओगे। ठीक है। तो मैं ये आपको क्लियर कर दिया मैंने, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कोशिश, एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को क्या करना है, सोचना है। जब हम सोचेंगे तभी हम बोलेंगे। अगर आप ये कहें, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ, सपोज कीजिए अगर मैं फोटो के थ्रू, यानी कि मैंने ये बना दिया
ये मैंने क्या बनाया है, ये बताइए क्या बनाया है, ये क्या बनाया है, ये आम बनाया है, नहीं ना। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आम ना बोलकर आप इसको क्या बोले, मैंगो बोले, है ना। आपने देखा होगा आजकल की जो इंग्लिश है ना बच्चों की, छोटे अगर आप नर्सरी क्लास की आप बुक्स अगर आप उठाओगे तो उसमें देखोगे कि डायग्रामेटिक थ्रू ही उनको क्या है स्टडी कराई जा रही है, कि ताकि उनका शुरुआत से बेसिक इंग्लिश है ना वो स्ट्रांग होती रहे। तो ये डायग्राम अगर हम उनको ये बोलेंगे कि ये आम है, तो उनके माइंड में वही पिक्चर क्लिक हो जाएगी कि हाँ ये आम है। अगर हम उनको बोले इस पिक्चर के थ्रू, अगर हम उनको बोले कि ये मैंगो है, तो उनके माइंड में वही पिक्चर क्लिक करेगी, दिस इज मैंगो नॉट आम। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कोई भी पिक्चर अगर आप देखें तो वो इंग्लिश में ही सोचें और बोलें, तब आप एक बेहतर कर पाओगे, है ना। अब मैं दोबारा से रिवर्ट आती हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि बेसिक पॉइंट ऑफ इंग्लिश की बेसिक पॉइंट क्या क्या मैंने बताए थे। पहले मैंने बताई थी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपकी क्या होगी, वोकैबुलरी आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आपको करनी है ना। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके वर्ड्स यानी कि शब्द, आपकी वर्ब, ये आपकी वर्ब, ये सब क्या है आपकी, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये वर्ब क्या होती हैं, ये वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कहने का मतलब ये पैन है ना, ठीक है। तो ये पैन हमारा किस में आएगा, ये वर्ड्स में आएगा। अब ये मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं काम क्या कर रही हूँ, तो ये आती है वर्ब यानी कि क्रियाएं, जो काम हो रहा होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, या चाहे वो सजीव हो, सजीव तो कोई, सॉरी सजीव तो कोई वर्क नहीं करता, कोई सजीव व्यक्ति अगर कोई काम करता है, वो काम करने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, वर्ब। तो हमारी जितनी ज्यादा से ज्यादा हम क्रियाएं यानी कि वर्ब हम सीखेंगे, उतनी हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी। और जितने ज्यादा से ज्यादा हम वर्ड्स हम बोले, हम सपोज कीजिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी खाना बना रही है, यानी कि मेरी मम्मी खाना तैयार कर रही है। अब मेरी मम्मी खाना बना रही है और मेरी मम्मी खाना तैयार कर रही है, तो तैयार करने की क्या इंग्लिश होगी, तैयार करने की, ये वर्ब हो गई हमारी, तैयार करने की इंग्लिश क्या होगी, वो आप उसको सर्च करेंगे, ठीक है। और अभी मैं बोलूं, सपोज कीजिए वर्ड क्या होगा, वर्ड्स, वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, मैंने बोला एग्जाम्पल वर्ड्स में ये कहने का मतलब उसको, हाँ इसको बोलते हैं रिश्वत, है ना। रिश्वत को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो हमें पता ही नहीं कि रिश्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको अब आपके माइंड में ये भी हो रहा होगा कि मैम बोल तो रही है कि हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग हम कर कैसे सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया, पुरानी हमें पता होगा, आप बचपन में जब हम स्टडी करते थे तो हम लोगों को डिक्शनरी दी जाती थी, लेकिन आप डिक्शनरी की भी प्रोसेस आप भूल जाइए। सबके पास मोबाइल है, सबके पास ऐसी जो सॉफ्ट चीजें, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आप क्या करोगे, गूगल में जाके आप सर्च करो, गूगल पे सर्च कर लो कि रिश्वत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फौरन लिख के आ जाएगा ब्राइब, क्या लिख के आ जाएगा, ब्राइब, है ना। रिश्वत को अगर आपको नहीं आ रहा है तो, अब मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो खाना बनाने की क्या होती है, प्रिपेयर। बात आप समझ गए। तो ये भी मैंने सीखा नहीं है, यानी कि मेरे को याद नहीं है माइंड में, मैंने इसकी तैयारी करी है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि जितनी भी सेंटेंसेस अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए, इन पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी कमांड अपना हासिल कीजिए। अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी भी आपको ग्रुप में या फिर अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएं, तो हम उसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको सर्च कर सकते हो। कोई सी भी अगर आप गूगल में नहीं सर्च कर पा रहे हो, तो हमारे थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू आप कोई सी भी स्पैनिश, कोई से भी वर्ड्स, कोई से भी वर्ब, आप उसमें से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी ये प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दी, ठीक। दूसरा हमारा क्या है वोकैबुलरी में, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया, मैंने दूसरा पॉइंट क्या किया था, प्रोनाउंस, यस, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, है ना, ये प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट
क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब्स क्या होती हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउंस में ही आते हैं, है ना। तो वो प्रोनाउंस को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देना चाह रही हूँ, वो थोड़ा सा आप क्लियर आप समझिए कि क्या होता है प्रोनाउंस, है ना। तो एक मैं चार्ट के थ्रू थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगी, वो आप उसको समझ जाइएगा, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक वचन, दो वचन, बहुवचन, है ना, सिंगुलर प्लूरल, तो वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं। पहले थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ, ये प्रोनाउंस में, है ना, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि करता, यानी कि काम को करने वाला, जो भी काम करता है, जो काम को कर रहा है, इस टाइम मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ ये बताइए आप मुझे। मैं सिर्फ आपको एट प्रेजेंट टाइम आई एम अ टीचिंग, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, ठीक। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म, ठीक है। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट में क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, वो किसके द्वारा काम कर रहा है, मैं पैन के थ्रू ही तो आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब लास्ट वन क्या हो गया, वो हो गया पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट अपना अधिकार दिखाए, है ना, कि ये मैं अपने इस पेन से आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं अपनी क्या है, शो कर रही हूँ आपको कि ये मैं अपने पेन से आपको अपना यानी कि बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ। तो पजेसिव केस में ये हो जाता है अधिकार दिखाना, है ना। कैसे हम अधिकार दिखाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रही हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए और हिंदी में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा वीक हैं, कोई बात नहीं है। वो धीरे धीरे जब आप लोग क्लास लोगे तो आप क्लास में थोड़ा सा इम्प्रूव अपने अंदर आपको आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट आपके अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पजेसिव केस क्या होते हैं, और वर्ब क्या होती हैं, वो भी मैंने आपको भी क्लियर कर देती हूँ। वर्ब क्या होती है, हमारी क्रियाएं, जिनके द्वारा कोई भी काम होता है, ठीक है, वो सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं एक चार्ट के थ्रू थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहती हूँ, सब्जेक्ट समझाना चाहती हूँ, वो आप देखिए। हमारे जो सब्जेक्ट भी होते हैं ना, वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन तरह के, सिंगुलर यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर रही हूँ, चार्ट है, उसको चार्ट को नोट डाउन कर लोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस, है ना। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है क्या, यानी कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या आता है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखो सिंगुलर है, ठीक है। ये अभी इसको,
ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का मतलब हो गया मैं, ठीक है ना, ठीक, आई, मी, मुझे, मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट यानी कि आई, यानी कि मैं, आई, मी यानी कि ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मेरी कोई चीज है तो क्या बोलूंगी, ये चीज मुझे दो। जो भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में ही, जो भी ये सेंटेंस अगर हमारे बनते हैं तो हमेशा क्या है, वो उसको मी के साथ शो करेगा कि उसको कोई चीज चाहिए तो वो कैसे कहेगा, है ना, तो वो मी के द्वारा कहेगा। अगर मैं ये बोलूं कि सब्जेक्ट ये बोल रहा है कि ये मेरा पेन है, तो आई अपने अपनी चीज को किसके थ्रू शो कराएगा, वो माई के या माइंड के थ्रू कराएगा। क्लियर हो रहा है ना आपको, ठीक है। दूसरा ऐसी फर्स्ट पर्सन का क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं इसको प्लूरल, वो क्या आ जाएगा इसका, वी, अस, अवर, ठीक है। वी का मतलब हमें, सॉरी, हम, हमें, हमारा। ये शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अपने क्लास में भी पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट आपके क्लियर कर रही हूँ ताकि आपका ये जो सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है, वो आपको क्लियर हो जाए। हमेशा वी के साथ क्या है, वी अपनी चीज को किसके थ्रू शो करेगा, वो अवर के थ्रू अपना बताएगा। क्या लेंगे, हम सब लोग जैसे प्लूरल पर्सन है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और बोले कि ये हमारा क्लास है, तो दिस इज अवर क्लास रूम, ठीक है। तो अवर के थ्रू होगा, है ना। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना है आपको। ये हमारे हो गए फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हमारे आते हैं आई यानी कि सिंगुलर में, और वी आता है प्लूरल में, ठीक है। अब ये नोट डाउन हो गया, कर लिया, वैसे नोट डाउन नहीं, आपको नोट्स भी साइड में मिल जाएंगे, जो भी आप कोर्स को एनरोल करोगे तो आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर रही हूँ। आप आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो सेम ही रहता है, वो रहता है यू, सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही रहता है, और पजेसिव केस में योर रहता है। अब जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम सब्जेक्ट में अभी हम क्या बोलेंगे कि आप, है ना। अगर कोई बड़ा है हम उसको आप बोलेंगे, कोई छोटा है उसको हम तुम बोलेंगे, और जो जिससे हमारी लड़ाई हो जाती है उसको हम तुम करके बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में आप सबको इक्वली ही बोलोगे, सब जगह ही आपको यूज जो यू होगा, यानी कि यूज जो आप करोगे वो यू से ही यूज करोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपको, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे बोले कि मैं किसी से बोलूं कि राम ये तुम्हारी बुक है, तो राम दिस इज योर बुक, बात समझ रहे हो, यानी कि राम अपना जो पजेस करेगा उस बुक्स पे, तो राम का पजेस किसके थ्रू कर सकता है, वो योर के थ्रू अपना पजेस यानी कि अधिकार दिखा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। लास्ट वन और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ, वो आ गया हमारा थर्ड पर्सन। वो आज क्लास में मुझे ये आपको क्लियर नहीं करना था, लेकिन मैं आज आपको बेसिकली थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जब होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपके सिंगुलर कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होगा, ही और शी, ठीक है। अब ही यानी कि मेल और शी यानी कि फीमेल, ठीक है। या फिर कोई आप ले सकते हो, किसी का नाम भी आप ले सकते हो, नाम भी रख सकते हो।
राम या फिर सीता। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात मेरी, समझ रहे हो आप? अब ही जो है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको पजेसिव केस। हिज और शी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? हाँ, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। और हर का, सॉरी शी का हर। अब कहते हैं यानी कि राम, राम लड़का है तो राम अपनी चीज को किसके थ्रू बोलेगा? ये राम की बुक है, दिस इज हिज बुक, है ना, दिस इज हिज बुक, ये राम की बुक है। राम अपनी बुक को कैसे परचेज करेगा? वो इसके द्वारा करेगा। ठीक, ये किताब उसे दे दो, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये किताब उसे दे दो, और उसे भी, चाहे वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं राम की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर राम की ही बात करूंगी, तो क्या होगा? हिम यूज करेंगे आप। ठीक है, शी, शी के साथ ऑब्जेक्ट भी हर लगता है और पजेसिव केस भी हर लगता है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना? दूसरा आपका आता है लास्ट वन, और मैं आपको बता दे रही हूँ, इट। इट का मतलब होता है ये, जैसे कि टाइम हो गया, ये इट हमारा कहाँ का यूज होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे टाइम में यूज होता है, वेदर आप देख लो, एनिमल्स ले लो, है ना, इसमें इट का यूज होता है। इट, इट्स एंड इट। ठीक है, ये सारे के सारे अगर हमारा इट का यूज करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे हम इट का यूज कर लेते हैं, तो इन सारी सब जगह पर ज्यादातर इट का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन के हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अभी मैंने सिंगुलर को बताया है, तो सिंगुलर का मैं प्लूरल का भी थोड़ा बता के फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं वो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, यानी प्लूरल में कौन आ रहा है। ठीक है, प्लूरल में दे, थर्ड पर्सन में दे आते हैं। दे का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, इसका पजेसिव केस देयर और देम, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उनको मिलाकर हम उनका यूज करेंगे दे। ठीक है, दे अपनी बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो वो अपनी चीज को अगर कुछ दिखाएंगे तो वो किसके द्वारा अपना शो कर सकते हैं उनकी, जैसे बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बोले कि ये हमारी क्लास है या फिर ये उनकी क्लास है, हमारी तो नहीं करेंगे, हमारी में तो अवर यूज हो जाएगा, है ना, कि उनकी क्लास है, तो दिस इज, क्या बोलेंगे, क्या बताइए आप क्या बनाएंगे इसमें? देयर का यूज, यानी कि देयर क्लास, है ना, दिस इज देयर क्लास आप उनको बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देयर का यूज वो करेंगे। ये पॉइंट आपको, आई थिंक मुझे लगता है आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ इसको। मेरा मेन पॉइंट था आपको ये क्लियर करने का नहीं था, सिर्फ ये बताने का था कि इस पॉइंट को आप थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। थोड़ा एक पॉइंट मेरा और रह गया है, वो मुझे थोड़ा सा आज ही आपको क्लियर करना है। वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की मैं क्लियर करूंगी। मैंने आपको प्रोनाउंस बता दिया, अब मेरा जो मोटिव है वो आपको टाइम का बताना है। टाइम मीन्स टेंस,
कैसे हम पूरी प्रॉपर हम ट्रांसलेशन बना सकेंगे। जब हम ट्रांसलेशन प्रॉपर हम तभी बना सकते हैं जब हमारे वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, हमारे प्रोनाउंस हमारे स्ट्रांग होंगे कि हमें लड़की के साथ हमें क्या यूज करना है, हमें बॉयज के साथ हम लड़के के साथ हमें क्या यूज करना है। ये सारे हमारे माइंड में अगर ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताऊंगी कि देखिए ये जो क्लास कराने का मेन मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि काफी बच्चे जो हेजिटेट कर रहे हैं, हेजिटेशन जिनके अंदर है, उनको कैसे उनकी हेजिटेशन को हम दूर करें। क्योंकि हर कोई बंदा स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ या आगे मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ, तो करने के बाद मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, है ना। तो उसके लिए मैं आपको ये पूरा पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने पूरी, हमारी जो टीम है उन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि हम इंग्लिश को बेहतर बनाएं। अब काफी बच्चे ये कह रहे होंगे कि हमें ऑनलाइन लाने की, हमें ऑनलाइन क्लास लेने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप शुरुआत से, चाहे आपने आईएएस का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या पुलिस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर जगह आपको इंग्लिश की जरूरत है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया में अगर लगभग लगभग कितने स्टेट हैं, 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। 29 स्टेट्स में अगर आप देखो, आप एनालाइज करोगे तो आपको हर जगह की इंग्लिश अलग अलग है ना। सपोज कीजिए मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे गांव की अगर भाषा है कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में अगर यूज करूँ तो इंग्लिश में तू, तुम और आप सबको इक्वल वैलिड ही किया जाता है, उसमें सबको यू का ही यूज किया जाता है। ये आप समझ रहे हो। तो मेरी बात ये कहने का मतलब है 29 स्टेट्स में क्या, आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखोगे, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज है ना। बहुत से स्टूडेंट भी बोल रहे होंगे ये तो कॉमन है, हर कोई बोल लेगा। देखिए बोलने में, सीखने में और बोलने में बोथ आर डिफरेंट, है ना। तो कोशिश करिए कि हम इम्प्रूव कैसे करें इसको। ठीक, आज मैं ज्यादा से ज्यादा मैंने कुछ पॉइंट है वो ही क्लियर कराऊंगी। कल रेगुलर आपकी इंग्लिश की क्लासेस इसी टाइम पर आपकी लगेंगी और मैं बेहतर कोशिश करूंगी कि मैं और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं ताकि आप और सीख सकें। पर कुछ मैं तभी कर पाऊंगी, तभी आपको बता पाऊंगी जब तक आप हमारे चैनल को, हमारी अभी मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका, क्योंकि मेरे पास ही मैंने ही ग्रुप बनाया हुआ है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो वीडियोस अपलोड करते हैं और आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमारी जो वेबसाइट है, अगर आपको वेबसाइट पे लिंक नहीं करना तो सिर्फ सिंपल सा आप क्या करोगे, गूगल पर जाओगे। नॉर्मली है आप लैपटॉप पे हो, मोबाइल पर हो या कुछ भी हो, हर किसी के पास, चाहे गरीब से गरीब बच्चा हो चाहे अमीर से अमीर बच्चा हो, एवरीवन क्या कर रहा है, यूज अ मोबाइल, हाँ मोबाइल फोन। तो क्या है, आप लोग गूगल पे जाओगे, गूगल पे सबसे ज्यादा बस आप सिर्फ और सिर्फ ये टाइप कर दो, TRUE, ट्रू, ठीक है, विजन, VISION, ट्रू विजन, ठीक है। और फिर डॉट लगा दो और ORG, बस ये टाइप कर दो। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ट्रू विजन इंडिया, क्या डालोगे, ट्रू विजन इंडिया .ORG, ये आप डाल दोगे तो आपका पूरा का पूरा ट्रू विजन का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आपको कौन कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारा पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ये तो हो गई गूगल की बात। अब आगे हम बढ़ेंगे यूट्यूब के लिए, वहां से भी आप कोर्स अपना कर सकते हो। दूसरा, आप क्या करेंगे, YouTube पर आप जाएंगे। आज जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग कराई है YouTube पर, तो आप कुछ नहीं कीजिए, YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, आप मूवी भी देखते हो, तो अगर आपको कुछ सीखना है हमारे सब्जेक्ट से, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप YouTube पर जाइए। क्या लिखेंगे, YouTube पर जाओगे, कुछ मत लिखिएगा, सिंपल से आप लिख दीजिएगा TRUE, ट्रू विजन, ट्रू विजन इंडिया, बस क्या लिखेंगे आप, ट्रू विजन इंडिया।
ट्रू विजन इंडिया आप डाल देंगे तो आपकी जितनी भी वीडियोस हमने आपको ट्रेनिंग दी है, वीडियोस अपलोड की हैं, वहां से आप अपनी ट्रेनिंग वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन आपके मोबाइल पर या फिर जब तक आप आपका ये तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर जो कमियां आएंगी, आपने चलिए ये भी देख लिया, आपने गूगल में जाके truevisionindia.org भी सर्च कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास पॉपअप नहीं आएगा या कि कोई नया हम वीडियो कौन सी अपलोड कर रहे हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड। वैसे तो हम ग्रुप में भी डाल देते हैं, लेकिन इन केस बच्चे काफी बच्चे लेफ्ट हो गए हैं, चाहे वो जानबूझ के हुए हैं या जानबूझ के नहीं भी हुए हैं, अचानक से हो गए हैं, लेकिन वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, जैसे ही आप ट्रू विजन इंडिया का आप यूट्यूब से चैनल ओपन करोगे तो नीचे लिख के आ रहा है, जो हिंदी यूज करते हैं, है ना, इंग्लिश अगर यूज करते हैं, देखिए नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा। क्या लिख के आ रहा होगा? सब्सक्राइब, है ना। इस सब्सक्राइब पर आपको क्या करना है? टिक कर देना। क्या कर देंगे आप? टिक कर देंगे। और जो हिंदी यूज करते हैं वहां पर आता है सहभाग्यता। क्या लिख के आता है? सहभाग, मुझे थोड़ी सी हिंदी में थोड़ी वो हो रही है, सहभाग्यता, सहभाग्यता, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जब तक आप सब्सक्राइब या फिर सहभाग्यता पे क्लिक नहीं करोगे तो क्या होगा, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी कैंडिडेट हैं वो पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद ही इस वीडियोस को आप अच्छे से देख पाओगे। जो जिनकी वीडियोस हैं जो ग्रुप में नहीं हो पाए हैं तो वो कोर्स को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा। चलिए बस आज का मेरा क्लास यहीं तक ही है। अभी नेक्स्ट क्लास क्या कीजिएगा, अच्छा एक पॉइंट और, मैं सॉरी एक पॉइंट और कहना चाह रही हूँ कि जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हम उनको कोई सब्जेक्ट में वो वीक हैं, तो हमें बताइए कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो हम कोशिश करेंगे 10-15 कैंडिडेट इकट्ठे हो जाए, हमें बताइए ग्रुप में, हम उस सब्जेक्ट की आपको ट्रेनिंग कराएंगे और उस सब्जेक्ट की आपको बेहतर से बेहतर हम आपको क्या करेंगे, वीडियोस भी और नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, जो भी फ्रेंड सर्कल है, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है जो ग्रुप में ऐड है बच्चे वही आप इस चैनल को या वीडियोस को देख पाओगे। आपके फ्रेंड सर्कल है वो भी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उस कोर्स को भी उनको भी ज्वाइन कराइए। यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट क्या है, जो सर्टिफिकेट चार्ज है, आप लोग जैसे कौशल विकास में आप लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है और कर भी रहे हो, रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, तो यहाँ पर कोर्स की सर्टिफिकेट की कोई फीस नहीं है। लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल अगर हमारे यहाँ से कोर्सेज वगैरह करते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। बस सर्टिफिकेट का आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट के बहुत नॉमिनल चार्जेस जाएंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट, हमारे नए स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें 2 फोटो हमारे ग्रुप पे, 2 फोटोज, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल उनकी दे दीजिए हमको। सबसे ज्यादा जरूरी है मोबाइल, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए और उनकी मेल आईडी। ये 4 चीजें हमें जरूरत है, हम उनको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आज का मेरा यही टॉपिक है। नेक्स्ट कल इसी टाइम पे हम आपका लर्न टू इंग्लिश में हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे कि कैसे आप बहुत अच्छी डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।